उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होगी। ऐसे छिछोरे लोग जो देश में गंदी हरकतें करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कुछ चंद लोग ऐसे हैं सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। सरकार सभी को गंभीरतापूर्वक ले रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बात करेंगे जनता से हो रहे देश में भ्रष्टाचार के बारे में। क्या जो मौजूदा सरकार है इस समय जो दावा करती है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या इस नारे पर खड़े उतर पा रहे हैं? और किस तरीके से जनता देख रही, ज़मीनी हकीकत क्या है कि देश में अभी भी भ्रष्टाचार उसी तरीके से हो रहा है जैसा तमाम सालों से होता आया है, या फिर उसमें कोई कमी देखने को मिली है? क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा इस समय देश में है, कहीं ना कहीं पेपर लीक के भी मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पर देखा जा रहा है कि पेपर लीक करने वाले भी लाखों रुपए छाप रहे हैं। क्या देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है पिछले वर्षों से, या अभी भी उसी तरह है? देश में पिछले के मुताबिक जो 2014 से पहले जो भ्रष्टाचार था उसमें काफ़ी गिरावट आई है। और जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और वो इसके ऊपर बहुत ही चिंतित हैं और लगातार अपने मंत्रियों से भी और काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं। और वो 140 करोड़ जनता के अपना परिवार मानते हैं। 140 करोड़ जनता को वो सोचते हैं कि कोई भूखा ना सोए, हर हाथ को काम हो, जो लास्ट पंक्ति में आदमी खड़ा है उस आदमी तक का विकास हो। काम तो तब मिलेगा जब बच्चे जो युवा हैं उनको नौकरी मिलेगी। वो जब परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा के पहले पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा देकर आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं बिना बताए। तो इस तरीके से विद्यार्थी भी तो परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से आगे बढ़ेगा देश? ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि ऐसे छिछोरे लोग जो देश में गंदी हरकतें करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्योंकि शिक्षा मंत्री भी खुलकर इसके लिए जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि किसी फलाने मंत्री के सेक्रेटरी का हाथ है, किसी और का। मतलब एक तरीके से खुद की जिम्मेदारी बनती है ना। अगर आप सरकार में, देश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, एक के बाद एक पेपर लीक होना, चाहे वो नीट का बात करें, चाहे यूजीसी की बात करें, तमाम पेपर एनटीए करा ही नहीं पा रहा है। छात्र जो अपने मेहनत करके साल साल भर पढ़ाई करके एग्ज़ाम में बैठते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद जब निराशा हाथ में आती है तो टूट जाता है इंसान ना। कुछ चंद लोग ऐसे हैं सरकार को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। ऐसे लोगों पे बहुत जल्द ही लगाम कसी जाएगी और देश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल पारदर्शी होगा। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो नहीं होंगी आगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से देश में ये तो शिक्षा का मामला हो गया, पर अन्य भी क्षेत्र हैं जिसमें लोग विपक्ष के आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार होता है। चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे वो एक जो नेशनल डील्स होती हैं उसमें भी आरोप लगाया जाता है कि जो सरकार बाहर से सामान लाती भी बेचती है उसमें भी घोटाला करती है। नहीं, देखो, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का और हमारा काम है, और जो हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो टीम है उनका काम है कि उसको साफ करके दिखाना और बताना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है। चाहे आप किसी क्षेत्र में ले लो, चाहे आपका रोडों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, सरकार सभी को गंभीरतापूर्वक ले रही है। अरे रोड की आप बात कर रहे हैं, बिहार में एक के बाद एक पुल गिर जा रहे हैं। एक एक दिन में इतने 3 4 5 पुल गिर जा रहे हैं एक साथ में। किस तरीके से देखना, भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। फिर जब ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी काम करेंगे, ऐसे इंजीनियर्स काम करेंगे, जो पुल बनते ही गिर जाता है, ऐसी सरकारें किस तरह से आगे बढ़ पाएंगी फिर? वहाँ पे कुछ वहाँ के जो लोकल सरकार है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, शायद उसकी कोई कमियां रही हों, उसकी अच्छे से जांच कराएंगे और उनके ऊपर अच्छे से कानूनी कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार, जब आप बता रहे हो उनकी लोकल सरकारों की देन है, पर मोदी जी तो साथ में गठबंधन में, नीतीश बाबू कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, पर फिलहाल तो मोदी जी के साथ में है। अगर आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री इस चीज़ का संज्ञान ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है ना।
हाँ, बिल्कुल मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करूँगा कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हों, जिससे कि देश की जनता ये फीलिंग करे कि सरकार सही काम नहीं कर पा रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।